आज हजारों साल के बाद we forgot the meaning of why we are putting here bindi और टीका, we forgot that everything. तो आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, it is just like a point of light. ठीक है, अभी आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है बताएगा? What is difference between body and the soul? क्या डिफरेंस है? soul is imperishable. Good, very good. Yes, very good. आत्मा ये अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो आत्मा की तीन शक्तियां है। There are three powers of the soul. पहली शक्ति है मन। मन means mind. और माइंड भी दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो फिजिकल माइंड है वो तो यहाँ वहाँ मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए, फिर मेरे को ये बाइक खरीदनी है, मुझे ये खरीदनी है। फिजिकल माइंड फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में भटकता रहता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हायर लेवल का माइंड है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी, वो हाई लेवल की जो अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है लाइफ के उसमें विचार करता है। तो माइंड के भी दो टाइप्स हो गए, फिजिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो मन जो है उसका कार्य है संकल्प शक्ति। माइंड क्या करता है? थॉट्स क्रिएट करता है, वेदर पॉजिटिव थॉट्स निगेटिव थॉट्स। आप बताइए सवेरे से लेकर रात तक आपके पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या निगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं? बताइए फ्रैंकली, छुपाना नहीं है। नेगेटिव, सबके नेगेटिव ज्यादा चलते हैं, पॉजिटिव कम चलते हैं। क्योंकि अभी जो प्रेजेंटली साइंस ने तो बहुत डेवलपमेंट कर दिया, इंटरनेट आ गया और भी कई सारी फैसिलिटीज आ गई, सोशल मीडिया आ गया, सबके हाथ में अभी मोबाइल आ गया, जिससे आप अपना खुद का वो जमाना चला गया कि शाहरुख खान की मूवी चलती थी। अभी तो हर एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के मूवी बनाता है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देता है, रील्स को करता है या नहीं करता है? रील्स को पोस्ट कर देता है। तो सारी कंट्री में, सारे वर्ल्ड में सब लोग हीरो हीरोइन बन गए। अभी सबके लिए ये हो गया। तो साइंस ने डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन साइंस ने डेवलपमेंट भले कर दिया, लेकिन जो हमारी मोरालिटी है, जो नैतिकता है, वो हमारी नीचे नीचे जा रही है, वो डिग्रेड हो रही है। साइंस अपग्रेड हो रहा है लेकिन मोरालिटी डिग्रेड हो रही है। तो मोरालिटी का कनेक्शन हमारे कैरेक्टर से है, हमारे माइंड से है, उसके ऊपर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। क्योंकि साइंस हमको माइंड को कंट्रोल कैसे कराना है ये तो सिखाता नहीं है। माइंड को कंट्रोल कैसे कराना है ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, अध्यात्म जिसको बोलते हैं। अध्यात्म का मीनिंग है अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसको कहते हैं अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये जो आत्मा है इसकी पहली शक्ति है मन। मन का कार्य है थॉट्स क्रिएट करना, विचार संकल्प क्रिएट करना। फिर सेकंड है बुद्धि। बुद्धि का कार्य है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति। मन के अंदर जो थॉट्स आए वो अच्छा है या बुरा है, ये करना चाहिए या कर्म नहीं करना चाहिए, वेदर टू टेक द एक्शन और नॉट, ये डिसीजन लेने का काम बुद्धि करती है। पहले मन के अंदर विचार आएगा। जैसे आपको पेड़ को पानी डालना है, तो पेड़ को पानी डालना है तो आप कहां पानी डालते हो? लीव्स को पानी डालोगे, ब्रांचेस को पानी डालोगे या रूट्स को पानी डालोगे? रूट्स को पानी डालोगे तो सारे पेड़ को पानी अपने आप मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और कोई अगर स्टूपिड है, इडियट है, तो वो कहां डालेगा? ऊपर पानी डालता रहेगा। हमको मेन तो नीचे डालना है ना पानी, रूट्स को, तो सारे पेड़ को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, ये बीज है, या तो उसको रूट्स कहो या बीज कहो, सीड कहो। तो ये मन और आत्मा ये हमारा बीज है। अगर आप इसको एकाग्र करोगे, इसको कॉन्सेंट्रेटेड करोगे, इसको कंट्रोल करोगे, तो अपने आप आपके जो एक्शंस है वो एक्शंस जो होंगे वो प्योर होंगे, दैट विल बी एलिवेटेड। श्रेष्ठ कर्म होंगे आपसे, अच्छे कर्म होंगे। ठीक है, तो मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति, क्या डिसीजन मेकिंग पावर। तो जैसे घोड़ा है तो घोड़े के ऊपर जो लगाम होता है
लगाम क्या करता है? घोड़े को कंट्रोल करता है। तो घोड़ा है मन, और कंट्रोल करने वाला जो लगाम है दैट इज बुद्धि, इंटेलेक्ट। उसके बाद संस्कार। संस्कार का अर्थ है, संस्कार का कार्य परिवर्तन शक्ति। ठीक है, हमारे अंदर कोई अच्छी हैबिट्स रहती है, कोई बुरी हैबिट्स रहती है। जैसे कि हम सवेरे उठते हैं तो कभी कभी बिना ब्रश किए हुए हम लोग ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, तो माँ डांटती है, अरे रोज ब्रश करना चाहिए। तो हम लोग फिर रोज ब्रश करना चालू कर देते हैं, फिर हमारा वो हैबिट बन जाता है, फिर हमारा संस्कार बन जाता है। और कोई कोई ऐसी चीज है कि जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। समझो किसी ने एक छोटा चोरी कर लिया, किसी का नोटबुक चुरा लिया, तो वो चोरी करने का हैबिट उसने शुरुआत कर दिया, फिर वो क्या करेगा, थोड़ी के बाद और बड़ी चोरी करेगा, उसके बाद और बड़ी चोरी करेगा, और बड़ी चोरी करेगा, तो उसके अंदर, मन के अंदर संस्कार पड़ जाएगा चोरी करने का। वैसे ही अगर आप अच्छे हैबिट्स लगाओगे तो अच्छे संस्कार होंगे आपके, अगर आप बुरे हैबिट्स लगाओगे तो बुरे संस्कार होंगे। लेकिन जो संस्कार है वो भी चेंज किए जा सकते हैं। जो बुरे संस्कार है उसको आप अच्छे संस्कारों में परिवर्तित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो संस्कारों को परिवर्तित? जब आप अपने आत्मा का ध्यान करोगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करोगे, तो आपके बुरे संस्कार धीरे 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 कम होते जाएंगे। समझ रहे? तो 3 शक्ति है। मन है, मन का क्या कार्य है? विचार करना, संकल्प शक्ति, थिंकिंग पावर। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 शक्तियां आत्मा के अंदर है। अभी ये जो मोटर गाड़ी आपको दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, ये मोटर गाड़ी में ये जो ड्राइवर है, इसका फूड और गाड़ी का फूड दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो वैसे ही हमारा जो आत्मा है, सोल है, ही इज द ड्राइवर, और ये जो शरीर है ये गाड़ी है। तो आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। लेकिन आज हम ये बात को भूल गए, हम जो आत्मा रूपी ड्राइवर है इसको भोजन नहीं देते। शरीर को तो रोटी सब्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन आत्मा रूपी जो ड्राइवर है उसका भोजन है सुख और शांति। और वो जो सुख और शांति आती है वो मन की एकाग्रता से आती है, माइंड को कंट्रोल करने से आती है। तो हम माइंड कंट्रोल का अभ्यास करते हैं क्या आप लोग? रोज सवेरे से लेकर रात तक कोई करता है मेडिटेशन? करते हैं आप में से कोई मेडिटेशन? 1 घंटा, आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं? कोई भी नहीं करता है। तो हमको अभी क्या करना है? बॉडी के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, टाइम पे खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ जो भी फैसिलिटीज है वो सब कुछ करते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है हमको। तो मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है उसका सबसे अच्छा समय कौन सा है? किसी को पता है सबसे अच्छा? हाँ, 4 o'clock। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। एक्चुअली इट इज 3 to 5, ओके। लेकिन 4 to 5 भी आप अगर 4 बजे भी उठ गए तो आप पहले हाफ एन आवर मेडिटेशन और कोई स्पिरिचुअल क्लास हाफ एन आवर कि जिसमें अच्छे अच्छे थॉट्स हो, क्योंकि ये माइंड जो है दिन भर हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो माइंड क्या बन जाता है हमारा? गार्बेज, डस्टबिन हो जाता है। डस्टबिन में गार्बेज जमा हो जाता है, पूरा निगेटिव थॉट्स सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो जो निगेटिव थॉट्स है और ये जो गार्बेज है इसको रिमूव करना है। तो मॉर्निंग के समय जो 4 o'clock का समय है, उस समय कॉस्मिक एनर्जी जो होती है नेचर में वो सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर आप अपनी आत्मा का ध्यान करोगे, अपने माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करोगे, तो आपको बहुत पावर महसूस होगा। यू विल फील लाइक अ लाइट, एकदम हल्कापन महसूस होगा, आपको हेवीनेस महसूस नहीं होगा। और उस समय आप जो भी प्योर थॉट्स, अच्छे थॉट्स करोगे वो 100% फुलफिल होंगे। 100% वो सारे थॉट्स फुलफिल हो जाएंगे आपके। तो इसलिए जल्दी उठना है, ठीक है, रात को जल्दी सो जाना है। 9 बजे 9:30 बजे सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो। उठने के बाद फिर आप स्टडीज भी कर सकते हो।
रात के समय स्टडीज करने का इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वाइब्रेशंस रात के समय, निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा रहते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस मॉर्निंग के पीरियड में ज्यादा रहते हैं। इसलिए मॉर्निंग के समय अगर आप 6 बजे उठ गए और आपने कोई सॉन्ग सुन लिया तो दिन भर आप वो सॉन्ग गुनगुनाते हो ना, नेचुरली गुनगुनाते हो ना, आपको रिमेंबर करने की जरूरत होती है नहीं ना, नेचुरली आपके मुख में, अगर आपने मुंह से भी नहीं बोला तो आपके अंदर अंदर वो सॉन्ग चलता रहता है, बजता रहता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मॉर्निंग का जो समय है उस समय आपकी ग्रैस्पिंग पावर ज्यादा होती है। तो उस समय अगर आप अपनी आत्मा का ध्यान करना, माइंड को कंट्रोल करना, स्टेबल करने का अभ्यास करोगे, तो कैसे अभ्यास करना है अभी ये बात हम सीखेंगे, कैसे अभ्यास करना है माइंड को कंट्रोल करने का। तो आपको क्या करना है, सवेरे जल्दी उठने के बाद या रात को सोते समय भी 15 मिनट्स आप अभ्यास कर सकते हो। आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, दो भ्रुकुटी के बीच में, आंखें पूरी बंद नहीं करनी है आपको। और जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे दो भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। और आपको माइंड के अंदर अंदर ही अंदर एक थॉट करना है, मैं आत्मा स्टार हूं। बस एक ही थॉट। क्या थॉट? मैं आत्मा स्टार हूं। I am a point of light. I am a soul. I am a soul like point of light. मैं आत्मा स्टार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बस ये एक ही थॉट करना है आपको, ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे ज्योति का ऊपर का बिंदु रहता है, जो लाइट रहती है लैंप की, उसका जो ऊपर का बिंदु रहता है, वैसे मेरी आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। मैं आत्मा स्टार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। ये एक ही थॉट मन के अंदर करना है, मुख से बोलना नहीं है। ये एक ही थॉट आपको करना है। और जैसे स्टार आकाश में चमकता है, वो स्टार को यहाँ पे याद करना है। आप जाके स्काई में जाके एक स्टार देखो 1 सेकंड के लिए, फिर उसको बैठ के यहाँ पे याद करो। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपके जितने भी थॉट्स है एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। और एक पॉइंट पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो जो थॉट्स अलग अलग चल रहे हैं वो सारों को सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। समझ रहे? तो दूसरे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे तो उसके पीछे भागना नहीं है, आपको फिर से यही थॉट करना है, मैं आत्मा स्टार हूं। बस एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देना है और यहाँ पे वो स्टार चमक रहा है, ऐसे आपको याद करना है। तो इससे आप रोज करके देखिए, मॉर्निंग या हाफ एन आवर, रात को सोते समय 15 मिनट रात को, उसके बाद तुरंत सो जाना है। और दूसरी चीज, आपको और भी माइंड में पॉजिटिव एनर्जीज ये करनी है तो आपको एक डायरी लिखना है रोज। रात को सोते समय आप डायरी लिखो। डायरी में आप रोज के रोज भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, रोज के रोज डायरी में लिखो कि आपने आज क्या क्या गलतियां की, आपके अंदर क्या क्या बुरे थॉट्स आए। वो सारा सेल्फ एफर्मेशन, आपको अपने आप को एफर्मेशन को डायरी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। बाद में उसको आप छुपा के रखो, बाद में उसको फाड़ दो, उसको जला दो, उसके पेजेस को। ठीक है, ये इट इज फॉर योर सेल्फ। जब आप सेल्फ एफर्मेशन करोगे, आप खुद एक्सेप्ट करोगे कि मैं ये गलती कर रहा हूं, तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा, दूसरे दिन आप वो गलती कम हो जाएगी आपकी, आपके अंदर जो निगेटिव थॉट्स आएंगे वो कम होते जाएंगे। तो किस तरीके से आपको अभ्यास करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो जो आत्मा है, जो मन है, उसके अंदर हमारे 5 वाइसेस है, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स कामना, मीन्स इच्छा, विश। ठीक है। क्रोध मीन्स क्या बोलते हैं, क्रोध को गुस्सा आता है ना, एंगर। लोभ मीन्स अटैचमेंट, लोभ मीन्स ग्रीड, मोह मीन्स अटैचमेंट, और अहंकार माना ईगो। ये जो 5 विकार है या उसको वाइसेस कहे, ये हमारे मन के अंदर आ चुके हैं। माइंड को इन्होंने सारा अपने वश में ले लिया है। तो जब हम माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे, एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, तो ये जो पांचों के पांचों जो वाइसेस है, भूत है हमारे अंदर, सबके अंदर है, तो ये पांचों के पांचों भूत भाग जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो अभी जो समय चल रहा है सृष्टि में, अभी कौन सा युग चल रहा है आपको पता है? कलयुग। तो ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग का अर्थ होता है, कली माना कलह क्लेश, कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश का मीनिंग है क्वारल्स, झगड़ा टंटा, मतलब
डिस्प्यूट्स, अलग अलग डिस्प्यूट्स, झगड़ा टंटा। तो आज क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज, रशिया यूक्रेन आपस में लड़ाई लड़ रहे, वार हो रहा है ना रशिया और यूक्रेन के बीच में, नाटो कंट्रीज भी उसमें शामिल हो चुके हैं। तो आज घर घर लड़ाई है, देश के बीच में लड़ाई है, स्टेट्स के बीच में लड़ाई है, सब जगह लड़ाइयाँ चल रही है। तो ये जो कलयुग का समय ये जो रहता है, ऐसे समय, ये जो समय होता है, उस समय गॉड शिव इनकारनेट्स ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ही इनकारनेट्स ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, और वो हमको परिचय देता है कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। तो हमें आत्मा का परिचय देता है। कौन देता है? परमात्मा शिव। तो वो इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। एंड दिस इज द पीरियड ऑफ 100 years दैट इज कॉल्ड एज कन्फ्लुएंस एज। कलयुग का जो लास्ट का समय होता है, कलयुग के बाद परमात्मा इस सृष्टि पे आके इस सृष्टि में हमारे आत्मा की नॉलेज देता है, हमको परमात्मा की नॉलेज देता है, और उसके बाद कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होके नया युग आता है, उसको बोलते हैं सतयुग, या उसको बोलते हैं गोल्डन एज।